बस अवश्य हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। चिक्सुर, तुम अपनी तंत्र शक्ति से ये देखकर बताओ कि ये सब क्या है, कौन है ये स्त्री? हम शीघ्र ही इस भ्रम के भंवर से बाहर निकलना चाहते हैं। जाओ। जो आज्ञा दानवराज। ठहरो, कौन हो तुम? असुरदल संहारिणी मां दुर्गा। दानवराज, ये वही स्त्री है जिसके विषय में मैंने आपको बताया था। सत्य है त्रिनेत्र। दानवराज, ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, अपितु काल है, साक्षात काल। यही सत्य है महिषासुर। मैं तुम्हारा काल बनकर ही आई हूं। अभी भी समय है तुम्हारे पास, संभल जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है मेरे हाथों। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित मेरे हाथों, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ। विचारणीय है,
इन संपूर्ण घटनाओं का क्या रहस्य हो सकता है? देवताओं का अचानक अदृश्य हो जाना, तत्पश्चात उस सुंदर स्त्री का प्रकट होना। उपरांत मेरे मन में उस स्त्री के प्रति आकर्षण के भाव का जन्म लेना। यदि इन घटनाओं को तारतम्यता से देखें तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देती है। अन्यथा महिषासुर के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति नहीं, कदापि नहीं। क्या हुआ दानवराज? माया चिक्सुर, माया। माया और भय का षड्यंत्र रचा है देवों ने मेरे विरुद्ध। वो स्त्री कोई और नहीं, देवों की माया है। मेरे अंत का कारक। वो देव भली भांति जानते हैं कि महिषासुर का अंत केवल एक स्त्री के द्वारा ही निर्धारित है। चिक्सुर, आज यह सिद्ध हो गया कि देवता कितनी बड़ी छल प्रवृत्ति के हैं, कितने बड़े कायर है वो। तभी तो इन देवों ने मेरा सामना न करके एक स्त्री का सहारा लिया। और देखो, वो स्त्री भी कितनी चतुर और मायावी है कि सर्वप्रथम मेरे मन में, जिसके मन में युद्ध के अतिरिक्त और कुछ जन्म नहीं लेता, उसके मन में प्रेम भाव जागृत किया। तत्पश्चात मन में मृत्यु के भय को जन्म देने का प्रयास किया। ताकि मैं युद्ध से पूर्व ही उसके सामने अपने घुटने देखूं। लेकिन है मायावी स्त्री, तेरी माया मुझे बांध नहीं सकती। तेरा भय महिषासुर के मन में बैठ नहीं सकता। तो यदि तुम मेरी मृत्यु बन के आए हो तो परिणाम विपरीत होगा। मरोगी तुम। माता, यदि आप चाहें तो आप अपनी दृष्टि मात्र से ही महिषासुर का वध कर सकती हैं, किंतु आप उसका नाश नहीं कर रही, उसे अवसर पर अवसर दिए जा रही हैं। ऐसा क्यों माते? इस संसार में सबका निर्माण मैंने ही किया है। समस्त जीव मुझसे ही उद्भूत हैं। यदि महिषासुर अधर्म का मार्ग त्याग दे तथा धर्म के साथ खड़ा हो जाए तो वो तथा उसकी शक्तियां सृष्टि के विकास एवं कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु वो आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित है। यद्यपि कि जन्म से ना तो कोई असुर होता है ना दानव। यही तो कारण है कि मैं महिषासुर को भी संभलने का अवसर दे रही हूं। यदि संभल गया तो कल्याणकारी है मां, किंतु नहीं संभला तो उसका अंत अवश्यंभावी है, संहार निश्चित। अब समय आ गया है।
धर्म के मार्ग पर आने वाले छोटे छोटे घटकों को समाप्त करने के पश्चात एक बड़े अधर्मी के विनाश का। मैं तुम्हारा काल बनकर ही आई हूँ। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। मेरे हाथों, मेरे हाथों, मेरे हाथों, मेरे हाथों, मेरे हाथों, मेरे हाथों। मूर्ख महिषासुर, मैं तेरा ही तो वध करने आई हूँ यहाँ। आओ, युद्ध कर। महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की जय। सोमवार से शनिवार